नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाला। अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूँ और जनपद गाजीपुर के दिलदार नगर में हूँ। मार्केट है और दिलदार नगर का वार्ड नंबर 1 यह स्थान है। और मैं जिस जगह पे हूँ यह ज़मीन जो है विवादित है। और इस ज़मीन का मालिक एक पक्ष जो है इस रेलवे ट्रैक के उस पार उनका मकान है और दूसरा पक्ष जो है इसी मार्केट में बगल में है। दोनों लोग का मैटर है। और जानते हैं गाजीपुर जनपद में जो स्थिति है इस समय न्याय को लेकर बहुत वो भ्रष्ट है। यानी कि विवादित ज़मीन को लेकर जो पीड़ित पक्ष के और विपक्ष लोग जो गए थे जनपद पे न्याय के लिए, तो जो अधिकारियों का रवैया वहाँ से देखने को मिला वो आप लोग देखे भी होंगे कि एक महिला अपने हाथों में पैसे लगभग लाख रुपया और कुछ जेवरात लेकर घूम रही थी, रिश्वत लेकर, कि जो रिश्वत मांगा था वो रिश्वत लेकर फैसला जो है उसके पक्ष में कर दे। यानी कि गाजीपुर के अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि जिसके पास पैसा रहेगा उसी के पक्ष में न्याय करते हैं। अन्यथा अगर गरीब परिवार, अगर गरीब व्यक्ति जाएगा तो उसका तो न्याय नहीं होगा। जो पीड़ित होगा वो जनपद में अगर न्याय के लिए जाएगा तो वो साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल क्या, वो जाते जाते एड़ी घिसक के मर जाएगा, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन वही अगर पीड़ित पक्ष के पास पैसा है तो वो पैसा देकर न्याय अपने पक्ष में जल्दी से लेकर मामला को रफा दफा कर देता है। तो ये मामला यहाँ पे हाईलाइट हुआ तो मैं उनके यहाँ देखने के लिए आया। और देखिए जो विवादित ज़मीन है काफ़ी लंबा, लगभग 1.25 बीघा यहाँ पे है। पीछे देख रहे हैं इधर बगीचा है। लेकिन जिनके पक्ष जो जिससे विवादित ज़मीन है उनसे थोड़ा सा जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रीतम कुमार गुप्ता पड़ेगा जी, जो कि मैं सुधा देवी का लड़का हूँ। अच्छा, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा है। जो कि हम लोग की ज़मीन थी सन 1946 में त्रिवेणी कुंवर के नाम से रजिस्ट्री हुई थी। और विपक्षी लोगों ने कह रहे हैं कि हम सन 1975 में और 1974 में रजिस्ट्री करा लिया है। जो कि इस ज़मीन का मुकदमा चल रहा था, 1971 से ही मुकदमा चल रहा था। फिर भी ये लोगों ने मुकदमे के दौरान रजिस्ट्री करा लिया है और कोई इनके पास ठोस प्रूफ नहीं था उस समय। जो कि ये लोग चकबंदी अधिकारी को पैसा दे करके अपना नाम चढ़वाने का आदेश करवा लिया है। और फिर हम लोगों ने अपील किया एसओसी के पास, तो वो लोगों ने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं। जो पंडित जी थे वो इन लोग के हक में नहीं किए, वो अभी चल रहा था मुकदमा तो उनका ट्रांसफ़र हो गया। और फिर एक यादव जी आए और ये कह रहे हैं कि चलो तुम ठीक है, हम तुम्हारे हक में फैसला करेंगे। और जो विपक्षी के वकील थे, क्या नाम था उनका, सत्येंद्र श्रीवास्तव, जो वकील थे विपक्षी के सुरेंद्र पांडे के, वो एसओसी से बोले कि सर वो 4 करोड़ की ज़मीन है, 1 करोड़ में आपको डन कर देता हूँ। तो फिर मम्मी वहाँ पे रोने भी लगने लगी। तो वो बोले अरे चलो ठीक है, तुम जाओ अपना लिखित बहस जमा करो, मैं उसमें कार्रवाई करूँगा देखते हुए। और फिर से उनके एक जो अर्दली है, बिहारी नाम का है, वो हमसे कहे कि चलो तुम 20,000 रुपया हमको दे दो, हम तुम्हारा काम करा देते हैं। हम लोगों ने 1 महीना पहले उनको 20,000 रुपये ले जाके दे दिया कि ताकि हम लोग का काम हो जाए। और विपक्षी लोग भी जाकर उनको पैसा ज़्यादा दे दिए और वो काम उनका करा दिया। और फिर हम लोगों ने कहा बिहारी हमारा पैसा दे दीजिए। तो वो 20,000 लेने के बाद हम लोग को लौटाया, उसमें से 500 रुपया कम दिया। क्या ये हमारा कमीशन बनता है? हम साहब से बात किए हैं, उसका कमीशन मेरा बनता है 500 रुपये, वो हमसे ले लिया ज़बरदस्ती। और फिर हम लोगों ने डीडीसी के यहाँ जो सीआरओ चकबंदी है उनके यहाँ दाखिल किए। तो वो 1 ही महीना में फाइल आर्डर में ले लिए और वो बोले कि चलो ठीक है, तुम लोग लिखित बहस जमा कर दो, हम लोग तुम्हारा नाम आदेश कर देंगे। और फिर उनके जो पेशकार थे शिवशंकर राम, और वो अपना पता दिए, घर का मोबाइल नंबर दिए हमको कागज़ पे लिख करके कि आके तुम हमारे यहाँ भुतैया ताड़ के पास है हमारा घर, उसके पीछे गली में पूछ लेना किसी से। हम लोग गए वहाँ पे तो वो लोग बोले कि सीआरओ साहब ने 2 लाख रुपया मांगा है और तुम 2 लाख रुपये का इंतज़ाम कर लो, सर से हम बात कर लिए हैं। तो फिर हम लोग आ गए घर। ठीक है, मोबाइल से फ़ोन किए तो बात किए, कह रहे चलो ठीक है, अपना व्यवस्था लेके 10 बजे तक चले आओ। हम लोग गए 10 तारीख को, एक तारीख को 10 बजे तक गए। और हम लोग को जाने में रास्ता ताकि ख़राब थी वहाँ की, हम लोग ज़्यादा 20 मिनट लेट हो गए। तो विपक्षी के वकील जाके वहाँ पे सत्येंद्र श्रीवास्तव ने जो डीसी सीआरओ है
उनसे बात करके उनके साठ गांठ करके 5 लाख रुपए में डन कर दिए। हम लोग का पैसा उन्होंने गए, मम्मी दे रही थी तो लात मार के भगा दिए और उन लोग से विपक्षी से 5 लाख रुपए ले करके उनके हक में फैसला सुना दिए। देखिए इस तरह से पूरी घटना का कहानी है कि मतलब जनपद के जो अधिकारी हैं इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि उनको शर्म नहीं आती है कि वो पैसा जो तनख्वाह ले रहे हैं किस बात के ले रहे हैं, जबकि घूस के रूप में लेके एक मतलब अब कोई न्याय का मतलब रह ही नहीं गया है। घूस लेके लोगों से काम करते हैं और साक्षात देखिए इनसे घूस मांगा गया। और इन्हीं से नहीं, जो जनपद में जाता है जिस भी मैटर को लेके अगर उससे बात करेंगे तो वो ना ढेर तो थोड़ा से बहुत और अधिक जरूर घूस देता है। लेकिन अगर अधिकारियों से कहेंगे तो उनके पास तो कोई प्रूफ रहता नहीं है, क्योंकि वो खुद पैसा नहीं लेते हैं, किसी दलाल के माध्यम से लेते हैं। और हर विभाग में हर लोगों के पास एक दलाल होता है। जब भी कोई मैटर लेकर जाएंगे तो वो कहेंगे कि जाके उनसे मिल लीजिए, वो आपको सारा प्रोसेस बता देंगे। और वो सारा प्रोसेस बताने का मतलब वही होता है कि उनसे मिल लीजिए, उनको कुछ दे लीजिए खर्चा वर्चा, तब जाके आपका काम होगा। और यही पूरा घटना हर विभाग में ये होता है जनपद में। लेकिन अगर आप वहाँ से जाके उनके अगर भ्रष्टाचार के अगर सवाल उठा देंगे तो वो उल्टा आपके ही ऊपर जो है भ्रष्टाचार का थोप लगा देंगे। तो इस तरह से इनके साथ जो है भ्रष्टाचार किया गया, रिश्वत मांगा गया। और रिश्वत लेकर आप लोग फिर गए वहाँ पे? हम लोग रिश्वत लेके, मेरी मम्मी और हम गए थे और हम लोग उधार पैसा मांग के कई जगह से मांगे थे पैसा। हम लोग के पास उतना क्षमता नहीं है कि हम लोग उतना पैसा रख सकें अपने घर अपने पास में। हम लोग कमाते भी नहीं अभी। और फिर हम लोग उधार नगद मांगे किसी से लेके चले गए और मेरी बहन की शादी कराना था। उसी का जो सिकड़ी बना था और मंगलसूत्र बना था वही लेके हम लोग गए थे कि साहब ये पैसा ले लीजिए, सिकड़ी ले लीजिए, मंगलसूत्र ले लीजिए, हम लोग के हक में फैसला कर दीजिए। वो कहे कि चलो ठीक है मैं कर रहा हूँ तुम्हारे हक में फैसला। और फिर पेशकार को बोले कि जाओ उनसे बात कर लो। फिर हम लोग गए तो वो लात मार के भगा दिए हम लोगों को। ऐसे अधिकारियों को तो लात मार के कुर्सी से उनका पद छीन लेना चाहिए, जो ऐसे भ्रष्ट होते हुए और उस पद की गरिमा को मिटा देते हैं। मानवता उनके अंदर, तो मानवता खैर अलग बात है, लेकिन जो उनको पद मिला है जनता के न्याय के लिए, उस पद की गरिमा को जो है बिल्कुल धूल में मिटा देते, मिट्टी में मिला दे रहे हैं। अच्छा, माता जी हैं जो कि पैसा लेकर गई थी। आइए माता जी इधर, थोड़ा सा साफ आता है इधर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुधा देवी है जी, जो कि हम दिल्ला नगर की रहने वाली हूँ, वार्ड नंबर 1 में रहती हूँ। जो कि मैं भैया बहुत पीड़ित हूँ, बहुत गरीब हूँ। जो कि मेरे पास 5 लड़के हैं, 1 लड़की है जी। ये भूमाफिया उतना दिन जब तक मेरे ससुर जिंदा थे, मेरी ददिया सास जिंदा थी, मेरे परदादा जिंदा थे। जब तुमने 70 में 74 में रजिस्ट्री कराया तो वो लोग जिंदा थे, तो क्यों नहीं अपना नाम चढ़वा लिए? उन लोगों को मेरे 4 पीढ़ी मरने के बाद जब मेरी ये पहले पुरानियों की दीवार घेरी हुई थी, जब गिर गई, कुछ पैसा मेरे पास हुआ तो सोचे कि अपनी दीवार बना दे। रोज सुअर आदमी आकर इसमें गंदा कर रहे हैं। जब अपना बनाने चले, पुराना दीवार गिरा हुआ, 10 गाड़ी ईटा मंगाए, मट्टी मंगाए, उसको बनाने चले तो वो तुरंत आकर खड़े हो गए, बोलने लगे कि ये मेरा ज़मीन है, हटो, क्यों घेर रही? तो फिर मैं थाने में गई कि सर ऐसा ऐसा बात है, देखिए मेरी ज़मीन है, मेरा 4 पुश्त मर गया, ये आज हमको कह रहे कि हमारी रजिस्ट्री है। थाना में सब उनका भी कागज़ देखा गया, हमारा भी कागज़ देखा गया, हमारा कागज़ सब सही था। वो लोग बोले कि जाओ दूसरे दिन आना, काम बंद कर दो। फिर भी हम कहे कि सर मेरा कागज़ है, मैं अपना दीवार बना रही हूँ, जब इनका कागज़ आएगा तो ये अपना हम हट जाएंगे। तो बोला कि नहीं दीवार मत लगाओ। उसी समय एक तो जमनिया, उस समय हम लोग की तहसील थी, एक तो तहसीलदार साहब आए। फिर हम लोग तहसील दिवस में थाने पर गए, बोले कि सर ऐसी ऐसी बात है। उनका भी पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगे, देखे पूरा कागज़, और नेपालों को बुलाए, बोले कि इसका कागज़ है, इसका नाम है, क्यों तुम लोग रोक रहे हो, इसको घेरने दो। जब उस समय घेरने चले, शनिवार के दिन तो आए थे, अपना घेरने चले, थोड़ा दीवार उठा, तबले शाम तक वो लोग चले गए, हमारा काम रुकवा दिए। और रुकवाने के बाद बीच में अतवार पड़ गया, अतवार को हम लोग काम लगाए, करने नहीं दिए। सब मेरा जो लेबर मजूरा थे सब चले गए, काम भी नहीं लगाए। जो भी लेबर मजूरा आया दिन भर बैठा हुआ चला गया। उसके बाद सोमवार के दिन जाकर ये लोग स्टे लिया कर दे दिए। सुनीता सिंह के पास गए कि देखिए आप तो गांव के हमारे विधायक हैं, कुछ गरीब आदमी का मदद करिए। तो उनके पति कहने लगे कि अरे ये तो पंडित जी आए थे, बोले थे कि ये तो मेरा ज़मीन मुसलमान ले लिया, तुम कह रही हो कि मेरी ज़मीन है। हम कहीं नहीं भैया, ये मेरा ज़मीन है, मेरी रजिस्ट्री है, मेरी खतौनी है। तो अभी चुपचाप लगा गए,
फिर थाना से उस दिन हो गया, फिर ये लोग स्टे लगा दे, फिर अपना हमने पार्टी बने, मुकदमा लड़ते रहे। जब सीओ साहब आए, उनके पास पूरी कागज़ गई, सब उल्टा सीधा करते रहे। उतना दिल्ली लोग ना अपना नाम चढ़ाए, जब मेरे पुर्जो थे तो ना नाम चढ़ाए ना कब्जा किए। जब वो 4 पुश्त मर गया तो आज अपना हक जमा रहे। जहाँ जहाँ पैसा फेंक रहे, सब शुरू से ही माफिया है। वो तो न्याय का मैटर था, न्याय आपको न्याय मिलना चाहिए जिला पर से। तो जिला पर आप न्याय के लिए गई, तो जो फैसला मतलब जिसके पक्ष में ज़मीन थी वो तो फैसला अधिकारी करेंगे, तो वहाँ पे क्या हुआ आपका? वहाँ गए, जब सीआरओ साहब हमारे पक्ष में नहीं किया, और नहीं तो 2 लाख रुपया मांगे थे। किसी तरह 1 लाख रुपया जुटाए, कुछ अपने बच्ची के शादी करने के लिए गहना रखे तो वो लेकर गए। बोले कि सर देखिए मेरा कर दीजिए। बोले कि अच्छा थोड़ा बाहर खड़ा रहो, अभी करेंगे। वो उसका वकील था जो कि उसके साथ में बैठा था, पेशकार बैठा था। ये लोग 60 घर अपना कर रहे थे। हमको बुलाए थे कि लास्ट के महीना में कर देंगे, लेकिन ये तो अपना 26 तारीख को काम कर दिए थे। लिख पढ़ कर चले गए पैसा पहुंचाने घर। 2-3 दिन घर वहाँ पर आए नहीं ऑफिस में। जब 1 तारीख को आए, पता चला कि साहब आ गए हैं। सोमवार के दिन हम गए कि सर हमारा कर दीजिए। तो बोले कि अच्छा बाहर खड़ा रहो, पैसा वैसा लेकर गए। जब वो लोग बाहर खड़ा रहे, पता चला कि ये लोग उन लोग को ऑर्डर कर दिए। बच्चा मेरा बोला कि मम्मी साहब ऑर्डर कर दिए, बस हम भी पैसा लेकर गए। कहे सर आप मांगे थे जो पैसा हम लाए हैं, पैसा कम था, मैं आपके लिए गहना लाए हूँ। उनका पकड़ पकड़ के रोने लगे। तब से उनके 3 जो अर्दली सिपाही बैठते हैं, अर्दली, वो लोग हमको पकड़ कर हटाए और वो लात मारकर गाड़ी में बैठे चले गए। फिर रोते गिड़गिड़ाते, वहाँ जितनी पब्लिक थी सब देख रहे थे। डीएम साहब के पास गए तो डीएम साहब उस समय चली गई थी। जाने के बाद भाई गरीब आदमी क्या करेगा, रोवे ही गिड़गिड़ाई करेगा ना। वहाँ पर रोते गिड़गिड़ाते रहे। तब सब लोग आया, देखा सुना जो हुआ। फिर एसडीएम साहब आई, एडीएम साहब जो कहती हैं वो आई। 2 दिन का मोहलत दी कि 2 दिन के बाद पूरा कागज़ अपना दे दो, 2 दिन के बाद तुमको न्याय दिलाएंगे। 2 दिन के बाद क्या, हम उनके पास 4 दिन के बाद गए। सोमवार के दिन गए, कहे कि सिस्टर क्या हुआ। उनको फ़ोन लगा तो फ़ोन भी नहीं उठाई। डीएम साहब डायरेक्ट बैठी थी, उनके पास गए। कहे कि देखिए जो आदेश भी साहब लिखे, जो मेरी ज़मीन 39-30 था उसको 39-40 लिख दिए। जो मेरा मंडा में था उसको सब बिगहा लिख दिए। तो बोल रही कि तुम वकील हो। हम बोले कि सिस्टर आप तो पूरे ज़िले के लिए आई हैं ना, गरीब का आप मदद करिए। तो कह रही कि जाओ तुमको कोर्ट में न्याय मिलेगी। हम यहाँ आए हैं छोटे मोटे काम के लिए, तुम लोगों की सब देखने के लिए नहीं आए हैं। फिर भैया हम अपना चले आए। हम गुहार लगा रहे हैं, अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगी तो गरीब आदमी जानते हैं कि क्या करेंगी। जो समझ में आएगी गरीब करेगा। अच्छा, ऊपर तक भी गई थी आप? योगी जी से भी मिलने के लिए गई थी? मुख्यमंत्री जी से कई बार लखनऊ गए तो उनसे भेंट नहीं हुआ। एक बार गए तो ब्रजेश पाठक पेपर में पढ़े कि आज मंत्री जी आने वाले हैं। उस दिन ब्रजेश पाठक जी मिले। उस दिन पता चला कि गोरखपुर में कोई बवाल हो गया है। वो अपना 3 बजे भोरही में चले गए गोरखपुर। ब्रजेश पाठक जी थे उस दिन, एप्लीकेशन दिए, उनको हर बात बताएं कि सर देखिए ऐसी ऐसी स्थिति है, माफिया सब हमको परेशान कर रहे। एप्लीकेशन ले लिए, उसके बाद फिर आए, कुछ हुआ नहीं। तो फिर एक दिन फ़ोन करके बोले कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो बोले कि अच्छा ये है कि अपना कागज़ फिर हमको भेज दो। फिर उनके पास कागज़ भेजे, इधर उधर हम कागज़ भेजते गए, वो लोग कूड़े कचड़े में फेंकते गए। इसके बाद उनकी 10-15 दिन के बाद गोरखपुर बैठे मुख्यमंत्री जी। समझ लीजिए शाम को हम यहाँ अपने घर से निकले और वहाँ इतवार को 3 बजे भोर में उतर कर उनके ऑफिस पर चले गए, गोरखनाथ मंदिर पर। समझिए उतना देर से बैठे बैठे 4 बजे भोर में लाइन लगी। उसके बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद 6-7 बजे ले उनके ऑफिस में पहुँचे। सब लोग बैठे, आए, उनको प्रणाम किए, बोले कि एप्लीकेशन लिए। कहे देखिए हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम सुने कि मुख्यमंत्री जी गरीबों का बहुत मदद कर रहे हैं, हमको भी न्याय मिल जाएगा। न्याय क्या मिलेगा, मदद क्या मिलेगा? तो लग रहा है कि खुदे घुसपैठियों को बैठा दिए हैं। देखिए ये स्थिति है जनपद के और पूरे प्रदेश के अधिकारियों की, और इस तरह से जो है गरीब को न्याय नहीं मिल पाता और न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। ये तो वो कहानी मुझे आ रही है, मैं बचपन में पढ़ा था किताबों में
मुझे उस पात्र का नाम पता नहीं है, लेकिन किसी को भी मैं पात्र रख दे रहा हूँ कि दो बंदर थे, आपस में झगड़ रहे थे, कि बिल्लियाँ दो आपस में झगड़ रही थी, और तीसरा वहाँ पे पहुँचा, उन सबका बराबरी का हो रहा था। तो तराजू में जब तौल रहे थे तो जिधर का भारी भारी पड़ रहा था उधर से निकाल के एक हिस्सा वो बंदर था वो खा लेता था, तो दूसरे तरफ लटक जाता था तराजू, तो फिर उसके तरफ से खा जाता था, और इसी तरह से करते करते उन सबका जो है हिस्सा ही खत्म हो गया। और वही यहाँ पे है कि ये दो पक्ष जो है आपस में भिड़ते हैं, और यही नहीं, जनपद के हर गरीब और जितने भी लोग हैं उनका विवादित ज़मीन या विवादित कुछ भी मैटर होता है वो जनपद में जाते हैं न्याय के लिए, लेकिन शासन प्रशासन और जो अधिकारी हैं वो दोनों पक्ष से इस तरह से घूस लेते हैं कि घूस लेते लेते जितनी की उनकी ज़मीन नहीं रहती है, जितना का उनका मैटर नहीं रहता, उससे अधिक वो जो है घूस खा जाते हैं, और लास्ट में न्याय भी नहीं मिल पाता है, और फिर जो होना होता है वही होता है। आज भी ये लोग परेशान हैं, और अभी तक जो है कुछ मैटर अभी क्लियर नहीं हुआ। अभी कोई मैटर क्लियर नहीं हुआ है। एसडीएम साहिबा बोली थी 2 दिन में कार्रवाई होगी। अब मैं फ़ोन किया उनके ऊपर जाके 10 बजे कचहरी में, तो वो फ़ोन हमारी नहीं उठाई, और फिर डीएम साहब के पास गया तो कोई न्याय नहीं मिला वहाँ पे। अब बताइए, 1 तारीख की घटना है, 1 तारीख जो कि देखिए पेपर में अखबार में 2 तारीख के अमर उजाला अखबार है, इस पे पूरा बड़ा सा हेडिंग में लिखा गया है कि न्याय पाने की आस में पैसा जेवर लिए घूम रही वृद्धा। यानी कि ये पूरे जनपद की तहसील पे, वहाँ पे पूरे क्या तहसील पे ही थे ना आप लोग, जिला पे पूरे कार्यालयों के सामने जो डीएम कार्यालय के सामने ये पैसा और जेवरात लेके हाथ में नगद कैश लेके घूम रही थी कि कोई भी पैसा ले लीजिए और हमको न्याय दिला दीजिए। यानी न्याय का मतलब कि जितना इनके हक में ज़मीन है उतना दे दीजिए, जो नहीं है उसको मत दीजिए। लेकिन वो भी नहीं हुआ, जो विपक्षी है वो पैसा देकर अपने पक्ष में ले लिया, और हम उससे नहीं खुश है या नाराज है कि जो विपक्षी पैसा दे के ले लिया। जो मेन न्याय होना चाहिए वो न्याय नहीं मिला। इस पे हमें दुख है कि शासन प्रशासन के लोग इस तरह से बर्ताव आ रहे हैं कि पैसा लेकर लोगों को न्याय दिला रहे हैं। अगर पैसा नहीं है तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। इस तरह से घटना देखने के बाद ऐसा लगता है जनपद में। अच्छा, अभी कितने लोग का ये माफिया है, कितने गरीब लोग का हमारे पीछे जमीन में देखिए सब बगीचा है, कुछ हरजनों की जमीन है, उन लोग की औकात नहीं है माफियों से लेने के लिए। रोज रोज आते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि कैसे हमारे बाप तो मर गए, ये माफिया मेरा कब्जा किया हुआ है। लेकिन क्या करिए, अगर सरकार चाहेगी तो गरीबों की भी ज़मीन मिल जाएगी। अगर सरकार जांच कर दे, समझ लीजिए टाउन क्लब की जिस समय दिल्ला नगर में चकबंदी हुई थी उस समय गांव समाज की ज़मीन थी, जो गांव समाज इनके पिताजी के नाम से वारसत किया था कि इसमें टाउन क्लब बनेगा। लेकिन इसके बाप के मरने के बाद वो सारी ज़मीन बेच दी है सब, और जिसको बेचे भी आज मेरे पास पूरी कागज़ है, जिसको बेचे भी उसको भी मुकदमा में फंसा दिए। जितनी यहाँ पे ज़मीन है मेरे पीछे आगे सब लोगों से आज तक मुकदमा लड़ रहा है, सबको इसी तरह फंसा रहा है। अच्छा। ये इसका दारू का धंधा है, दुकान में अपने ही घर में दारू का दुकान खुलवाया हुआ है दुकान से नाम से, लेकिन दारू ही खुद कर बेचता है। पहले का भी सब 2 ही नंबर का काम करते थे, पैसे से डॉक्टर है, सब गलत काम भी सबके हाथ में है। अच्छा, अभी उनके हक में फैसला दे दिए हैं और ये ज़मीन उनके हक में, आपके विपक्ष में हो गया है, और आप लोग का घर भी उन्हीं के हक में चला गया है। घर, दुकान, बगीचा सब चीज़ उन्हीं लोग के हक में चला गया है। तो उस पर फिर बुलडोजर चलेगा जिस हिसाब से न्याय हुआ है। अरे बुलडोजर चलेगा, हम लोग के मरने के बाद ही बुलडोजर मुख्यमंत्री जी चला सकते हैं, और नहीं तो हमको न्याय चाहिए। अगर नहीं न्याय मिलेगा तो जो करना होगा गरीब कर वही करेगा। नहीं, जैसे आप लोग न्याय के लिए गए थे और आप लोग ये जेवरात और पैसा लेकर गए थे न्याय के लिए, ये घूस के रूप में मांगा गया था आप लोगों से, तो ये आप लोग दे नहीं पाए और वापस पैसा लेकर फिर आप घर पे आ गए, विपक्ष के फैसला चला गया है। अब तो आपका घर और ये बगीचा सब पे बुलडोजर चलेगा और उनके पक्ष में जाएगा, ये सब पक्ष में जाएगा। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कहना चाहते हैं कि आप इस मामले को गंभीरतापूर्वक लीजिए और इस पे कार्रवाई करने की कृपा करें। महोदय डीएम साहिबा को आप कहिए कि मौके पे जा करके पूरी शिनाख्त किया जाए और देख ताकि कागज़ के पत्रौली के हिसाब से उसके हिसाब कार्रवाई किया जाए। यही आदित्यनाथ योगी जी से मेरी आग्रह है कि आप बुलडोजर चलाते हैं, मुख्तार अंसारी वो गरीबों का वो था, उसके ऊपर क्यों चला रहे हैं? जो माफिया यहाँ पे पैदा हुए हैं उनके ऊपर आके बुलडोजर चलाइए, तब जाना जाए कि आप गाजीपुर के लिए कुछ कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ, आप खाली ये भाषण देते हैं कि
गरीबों का न्याय होगा, बाकी न्याय गरीबों का नहीं हो रहा है। गरीबों को कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है, बुलडोजर उनके ऊपर चलाया जा रहा है। आप सच में योगी आदित्यनाथ हैं तो आके यहाँ पे आप खुद स्वयं जांच करिए। महोदय डीएम साहिबा को भेजिए, एसडीएम को भेजिए, कलेक्ट्रेट जितने अधिकारी सबको भेज के आप जांच कराइए, अन्यथा आप इस योगी आदित्यनाथ कहलाने के लायक नहीं है। ये वही कहानी जो है कि बंदर दोनों तरफ से खा रहे हैं, वही कहानी यहाँ पे है कि अब तो फैसला विपक्ष के हक में दे दिया है और इनका घर पे अब जब बुलडोजर चलेगा फिर लड़ाई झगड़ा होगा। ये लोग प्रशासन के पास जाएंगे, फिर प्रशासन इन लोगों से पैसा उठेगा, उनसे भी पैसा लेगा, इनसे भी पैसा लेगा, फिर मामला कोर्ट में जाएगा। मतलब वही है कि कभी इधर पलड़ा भारी होगा, कभी उधर पलड़ा भारी होगा और अधिकारी इसमें मजा लेते रहेंगे पैसा घूस के रूप में मांगते हुए। ये लोग पैसा लेकर जाके देंगे और न्याय तब भी नहीं मिलेगा। पूरा जांच करे मुख्यमंत्री जी, तब तो जानेंगे कि इनकी बुलडोजर सही चल रहा है। नहीं तो अगर माफिया खुद पाल रहे हैं, गरीबी क्या हटाएंगे, तो सोच रहे खुद गरीब ही को हटा दे। तो इनका जो अभी आप क्या चाहती हैं, अभी क्या चाहती हैं? हम गरीब है, हमको न्याय चाहिए। हमारे पास इतनी औकात नहीं है कि हम कोई कोर्ट जाए, कचहरी जाए। आप देख ही रहे हैं कि हम लोग कैसे, दुकानदारी भी इस समय बंद है, लगन बच्चे करते हैं, कोई नौकरी चाकरी नहीं है। गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएगा कि हाई कोर्ट जाएगा? ये माफिया है, हाई कोर्ट के भी खरीद लेंगे। जब जिले का अधिकारी बिक जा रहे हैं, डीएम एसडीएम सब अधिकारी भ्रष्टाचार ही से भरा है, तो क्या हमको वहाँ पर न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री जी जब गरीबों के लिए कर रहे हैं तो आकर यहाँ दिखाए कि नहीं क्या सच है क्या गलत है। और जो भूमाफिया जितने लोग का ज़मीन लिए हैं, आए जांच करे। जो कि पावर हाउस के सामने पूरी ज़मीन है, जो कि टाउन क्लब के नाम से है, उसको भी 1944 में जब दिल्ला नगर में लगा हुआ था। वो तो मान लीजिए दूसरी, आपको बस न्याय चाहिए ना। कहना चाहता हूँ कि हम लोग समझते थे कि बीजेपी जो गरीबों का सरकार है, बाकी ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है, जो अमीरों को बढ़ावा देती है और गरीबों को कुचली जाती है। देखिए बाबा जी, आपके राजपाट में ये हो रहा है, यानी आपकी इतनी बदनामी आपके अधिकारियों के द्वारा। यानी आपको लोग बहुत अच्छे मानते थे कि आपकी सरकार बड़ी अच्छी चल रही है, गरीबों का कल्याण होता है, गरीबों को न्याय मिलता है और गरीबों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है, बल्कि जो भूमाफिया है उनके ऊपर बुलडोजर चलता है। लेकिन जो जनपद के अधिकारी हैं, जो उनकी करतूत है, जो उनका व्यवहार है, जो उनका भ्रष्ट उनका जो कार्य है, उससे आपकी सरकार भी बदनाम हो रही है और आपके जनपद में लोग आपकी गुहार लगा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। सोचिए आपके भ्रष्ट अधिकारी आपको किस तरह से नीचा दिखा रहे हैं समाज में। तो हम चाहेंगे, हम गुजारिश करें कि इस परिवार को न्याय मिले। कहीं ऐसा ना हो कि जो विपक्ष के पक्ष में इनका न्याय ज़मीन और घर चला गया है तो बुलडोजर कल इनके घर पे चले और ये बेघर हो जाए। उससे पहले न्याय दिलाइए। और हो सकता है कि बुलडोजर चले तो कहीं आप जानते हैं कि मामला कहाँ तक जा सकता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि एक छोटी सी आप लोग की घूस लेने की वजह से बहुत बड़ा मामला हो जाए। तो न्याय दे। कोई गरीब ऐसा बन सकता है, कोई माफिया भी बन सकता है। मैं योगी आदित्यनाथ महाराज से ये कहना चाहता हूँ कि गरीब कोई गुंडा बदमाश ऐसे नहीं पैदा होता है। ये अधिकारियों का सताया हुआ ही लोग गुंडा माफिया और डॉन बनते हैं। उसी तरह ये ना हो जाए कि हम लोग भी हथियार उठाने पे बेबस हो जाएं। आपका आग्रह है कि आप अच्छी तरह छानबीन कराइए, नहीं तो हम लोग के पास लास्ट ऑप्शन वही रहेगा कि हथियार उठाना पड़ेगा और जो करना होगा हम लोग कर लेंगे। योगी आदित्यनाथ आपसे महाराज जी से निवेदन है कि इस पे कार्रवाई की जाए, आगे छानबीन किया जाए। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।